क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक ऐसे देवता जो श्मशान में निवास करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में विशाला नाग धारण करते हैं और फिर भी उन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं महादेव के कुछ ऐसे रहस्यमयी और रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहला रहस्य यह है कि भगवान शिव का कभी जन्म नहीं हुआ। जहां इस संसार में हर चीज का जन्म और अंत होता है, वहीं शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है, यानी न उनका कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। वे समय से पहले भी थे और समय के बाद भी रहेंगे, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। दूसरा रहस्य उनकी तीसरी आंख से जुड़ा है। यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का भी प्रतीक है। मान्यता है कि जब यह खुलती है तो अज्ञान और बुराई दोनों का अंत हो जाता है। इसी तीसरी आंख की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। अब सवाल आता है कि भगवान शिव श्मशान में ही क्यों रहते हैं? इसका कारण यह है कि वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह अहंकार से मुक्त होकर जीवन का वास्तविक अर्थ समझने लगता है। समुद्र मंथन के समय निकले भयंकर हलाहल विष से पूरे ब्रह्मांड पर संकट आ गया था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और करुणा का सबसे महान उदाहरण माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के डमरू से निकली दिव्य ध्वनि को ज्ञान की शुरुआत माना जाता है? मान्यता है कि इसी ध्वनि से संस्कृत के महेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जिनसे भाषा और व्याकरण का विकास हुआ। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग भी एक गहरा संदेश देता है। वह बताता है कि जिसने अपने भाई और मृत्यु पर विजय पाली, वही सच्चा योगी है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें महंगे चरावे नहीं चाहिए। सच्चे मन से अर्पित किया गया एक लोटा जल और बेलपत्र भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य, कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब वे किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका भाग्य बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। शिव केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे मन, अच्छे कर्म, विनम्रता और करुणा से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी पूरी श्रद्धा से एक ही स्वर में कहते हैं, हर हर महादेव।